कि अगर वो करेगा तो भुगतेगा भी फिर, और इसीलिए मैं यहां पे आया हूं। और चलिए अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां लखनऊ से बड़ी जानकारी मिल रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोमती नगर में हुई घटना को लेकर बड़ी बात कह दी। उन्होंने बताया कि 2 आरोपी हैं, पवन यादव, मोहम्मद आरिफ, और दोनों पर कार्रवाई होगी। उन्होंने ये भी कहा कि इनके लिए क्या हम सद्भावना ट्रेन चलाएंगे, आप चिंता मत करिए, बुलेट ट्रेन चलेगी। यानी सीधा सीधा संकेत दे दिया है कि बड़ी कार्रवाई इन दोनों अपराधियों पर होने वाली है। पवन यादव, मोहम्मद अरबाज अपराधी हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा है अराजकता फैलाने वाले भुक्तभोगी होंगे, खलल डालने वाले खामियाजा भुगतेंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपके सामने रख रहे हैं। कल गोमती नगर की जो घटना हुई थी उसका संज्ञान लिया गया है। योगी आदित्यनाथ ने क्लियर ये बताया है और कहा कि सद्भावना नहीं बल्कि बुलेट ट्रेन के लिए चलाई जाएगी, यानी त्वरित एक्शन होगा। प्रदेश के अंदर खिलवाड़ करने की किसी को जरूरत नहीं होगी। और कल की जो गोमती नगर की घटना है, उस घटना में भी हम लोगों ने जवाबदेही तय की है। उसके अपराधियों की सूची भी मेरे पास आई है। ये अपराधी हैं, पहला अपराधी है पवन यादव, दूसरा अपराधी मोहम्मद अरबाज। ये सद्भावना वाले लोग हैं, यानी सद्भावना, अब इनके लिए सद्भावना ट्रेन चलाएंगे, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, चिंता मत करो। और उस बुलेट ट्रेन की तैयारी की जा रही है। और इसीलिए महिला सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च महत्व रखता है। हमने इस बात को पहले दिन कहा है, कोई खिलवाड़ करेगा तो उसका खामियाजा भुगतेगा। हम लोगों ने इस बारे में हम लोगों ने आश्वस्त किया, एक एक बेटी को, एक एक बहन को हम लोगों ने इस बात के लिए आश्वस्त किया है। और मैं फिर इस बात को कह सकता हूं, इस घटना को हमने गंभीरता से लिया है, और गंभीरता से लेने का परिणाम है पूरी चौकी को सस्पेंड किया है, इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया है, डिप्टी एसपी, एडिशनल एसपी और डीसीपी, इन सबको वहां से चेंज करके इनके खिलाफ भी कार्रवाई हमने प्रारंभ की है। जो भी व्यक्ति प्रदेश के अंदर अराजकता और अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास करेगा, मैं फिर कहूंगा, हम सबका सम्मान करेंगे, सबको सुरक्षा देंगे। लेकिन अगर किसी ने अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास किया तो फिर उसका भुक्तभोगी भी उसको बनना ही पड़ेगा। मैं यही आपसे भी कहूंगा कि आप अपने लोगों को भी इसके लिए तैयार करेंगे कि वे कानून का पालन करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे, तो मुझे लगता है कि यह अच्छी दिशा में आगे बढ़ पाएगा। तो सुन रहे थे आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। दरअसल उत्तर प्रदेश ऐसा प्रदेश है जहां पे कानून सबके लिए बराबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कानून वाला हथौड़ा सब पर बराबर चलता है, और शायद यही वजह है कि जीरो टॉलरेंस की नीति सब पर बराबर लागू होती है। पिछले दिनों लखनऊ में जिस तरीके से हुड़दंगियों ने उत्पात मचाया तो उन पर भी कार्रवाई की गई, और जिसने लापरवाही बरती उन पुलिस कर्मियों पर भी गाज गिराई गई है, कार्रवाई की गई है। पूरी खबर दिखाते इस रिपोर्ट में। सरकार ने कहा नहीं, जीरो टॉलरेंस पर चलेंगे। या तो अपराध करना बंद करो, और अपराध करोगे तो उसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहो। साफ है कि उत्तर प्रदेश जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करता है, और जो उस नीति की मुखालफत करेगा बाबा का चाबुक उस पर चलेगा, अब चाहे वो अपराधी हो या फिर कोई वर्दीधारी, सफेद पोश हो या फिर कारोबारी। सूबे की मुखिया का न्याय सबके लिए बराबर है। महिला सुरक्षा को लेकर यूपी के सीएम कितने गंभीर है, इस बात को इस घटना से समझा जा सकता है। जब लखनऊ के गोमती नगर में युवती के साथ अभद्रता हुई, शोधों पर तुरंत कार्रवाई की गई, 4 गिरफ्तार हुए, तो वहीं पुलिस विभाग पर भी एक्शन हुआ। पुलिस कर्मियों पर ड्यूटी में लापरवाही के आरोप लगे, जिसमें 3 अधिकारी एसीपी गोमती नगर अंशु जैन, डीसीपी पूर्व प्रबल प्रताप और एडीसीपी पूर्वी अमित कुमावत को निलंबित करके तबादला कर दिया गया। तो वहीं पूरी गोमती नगर पुलिस चौकी को निलंबित कर दिया गया, जिसमें एसएचओ गोमती नगर दीपक पांडे, उद्यान चौकी प्रभारी ऋषि विवेक, एसआई कपिल कुमार, सिपाही धर्मवीर और सिपाही वीरेंद्र कुमार का नाम शामिल है। 28 इस प्रकार के मामलों में व्यक्ति लिप्त है। समाजवादी पार्टी का पूर्व जिलाध्यक्ष है। कल एक अधिवक्ता की हत्या सरेआम इसके द्वारा करवाई गई है।
और इस प्रकार के अपराधियों को आप कहते हैं साहब गोली मार रहे हैं, क्या माला पहनाएंगे क्या? मुझे आश्चर्य होता है। अब इस प्रकार का तो ये ताजा उदाहरण है, इस समाज के लिए सबसे बड़े कलंक है, इस समाज का कोड़ है, और इस कोड़ को जब तक हटाएंगे नहीं तब तक उत्तर प्रदेश की स्थिति को ठीक करने में कठिनाई होगी। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब उत्तर प्रदेश की मुखिया ने सख्त तेवर अपनाए हों। इससे पहले भी वो कई बार अपराध और अपराधियों के खिलाफ एक्शन लेते नजर आए हैं। ताजा मामला बलिया का है, जहां वसूली के आरोप में छापेमारी की गई। मौके पर 2 पुलिसकर्मी और 16 दलाल पकड़े गए, जिसमें 1 SHO, चौकी प्रभारी, 7 पुलिसकर्मी समेत 23 पर मुकदमा दर्ज किया गया। तो वहीं 2 थाना अध्यक्ष समेत 8 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया। यूपी के सीएम का फंडा साफ है, अगर अपराध किया तो छोड़ेंगे नहीं। और यही वजह है कि जब वाराणसी और सीतापुर में भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो तुरंत कार्रवाई की गई। वाराणसी में चौकी इंचार्ज पर लूटकांड का आरोप लगा तो उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ ऐसा ही हाल सीतापुर में भी दिखा, जहां भ्रष्टाचार का आरोप लगने पर एसपी ने एक्शन लिया और SHO समेत 24 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर कर दिए गए। योग्य क्या न्याय सबके लिए बराबर है, ये उनका स्टाइल है। वो जो कहते हैं करके दिखाते हैं, और यही वजह है कि उनके राज में अपराध पर लगाम लग रही है और अपराधी भागे भागे फिर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बड़ी खबर आपको बताएं, अयोध्या रेप की घटना पर बोले सीएम योगी, दरबारी ने नाबालिग की आबरू कुचली है। आरोपी मोहित अयोध्या सांसद का करीबी है। अयोध्या दुष्कर्म पर सपा नेता चुप क्यों हैं? योगी आदित्यनाथ ने ये सवाल भी पूछा है। इससे पहले उन्होंने कहा था कि कार्रवाई की जाएगी। मोहित खान का जिस तरह से नाम सामने आया है और तस्वीर भी अवधेश प्रसाद जो सपा सांसद अयोध्या से उनके साथ सामने आई, उस पर योगी आदित्यनाथ ने हमला बोला। क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। जी खड़े होंगे तो फिर समाजवादी पार्टी का नाम जोड़ेंगे। देखिए, यह एक मामला आपके सामने मैं बता रहा हूं और जिसकी तरफ मेरे सहयोगी ने आपका ध्यान भी और इस सदन का ध्यान भी आकर्षित किया था। अयोध्या का मामला, अयोध्या का यह मामला है जिसमें अयोध्या में मोइन खान जो समाजवादी पार्टी का नेता है, अयोध्या के सांसद की टीम का सदस्य है, 12 वर्षीय एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का कृत्य में शामिल पाया गया। अभी तक समाजवादी पार्टी ने उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि ये सब क्या है। अब क्या ये कोई समाजवादी पार्टी ना बोले? आपका एक्टिव मेंबर है, आपके सांसद के साथ बैठ रहा है, खा रहा है, उनके साथ चल रहा है, लेकिन इस प्रकार के, और यह अति पिछड़ी जाति से जुड़े हुए एक बालिका से जुड़ा हुआ मामला है और इस प्रकार की घटिया हरकत में वह लिप्त है, लेकिन तब भी उसको हल्केपन से उड़ाने का काम होता, यानी हल्केपन से लेने का काम होता है। ये घटनाएं क्या दिखाती हैं? कल ही हरदोई में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई और हरदोई में घटित दुर्घटना में भी बीरे उर्फ वीरेंद्र यादव इस समाजवादी पार्टी का पूर्व जिलाध्यक्ष है। अब देखो किस प्रकार के व्यक्ति को आप जिलाध्यक्ष बना रहे हैं। इस पे आईपीसी और सीआरपीसी की कोई ऐसी धारा नहीं जो इस पे लगी हो। 28 ऐसे मामले हैं और ऐसे नहीं कि मामले 17 से 24 के बीच के हों। इस पे पहला अपराध दर्ज हुआ था 89 में, दूसरा है 91 में, तीसरा 91 में, चौथा 91 में, पांचवा 92 में, छठा 90 में, फिर 93 में, फिर 92, फिर एक इससे पहले 98। 28 इस प्रकार के मामलों में व्यक्ति लिप्त है। समाजवादी पार्टी का पूर्व जिलाध्यक्ष है। कल एक अधिवक्ता की हत्या सरेआम इसके द्वारा करवाई गई है और इस प्रकार के अपराधियों को आप कहते हैं साहब गोली मार रहे हैं, क्या माला पहनाएंगे क्या? मुझे आश्चर्य होता है। अब इस प्रकार का तो ये ताजा उदाहरण है, इस समाज के लिए सबसे बड़े कलंक है, इस समाज का कोड़ है और इस कोड़ को जब तक हटाएंगे नहीं तब तक उत्तर प्रदेश की स्थिति को ठीक करने में कठिनाई